टू स्टार्ट ऑफ विथ लेट मी स्टार्ट विथ अ गुरु ज्ञान। तैयार हो? मैंने अपना पहला गुरु ज्ञान दिया था हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन एनी पेपर, याद है? फर्स्ट डे में दिया था। आइए सेकंड गुरु ज्ञान। मेरा लास्ट गुरु ज्ञान होगा पेपर पैटर्न, ठीक है? और उसमें क्या क्या कब आया है शुरू में नहीं बताऊंगा। यह भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, गुरु ज्ञान 2। क्या भैया? ये मैं इस टॉपिक को बोलता हूं मिथ अबाउट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। सर ये तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल, दिस इज अ टॉपिक कॉल्ड मिथ अबाउट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। सब कोई जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं मिथ बताऊंगा, मिथ। उन्होंने बताया होगा 15 मिनट में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैं बताऊंगा इसके पीछे का एक मिथ, एक या कई मिथ। ठीक है, तो रिपीट मोड में सुन लो, फटाफट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, 90% केस में बच्चों को रीडिंग टाइम मिलता है। मतलब भैया 10% केस है जहां एग्जाम सेंटर होता है, दे डोंट प्रोवाइड इट ओनली। वो लोग आते हैं, पेपर बांटते ही लेट है, तो भैया हम कंप्लेन कर देंगे, कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। आप अपना पेपर करोगे कि कंप्लेन करने जाओगे? ठीक है सर, बाद में कर देंगे। बाद में आपको मतलब भी क्या है, पेपर सबमिट कर चुके हो। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, पूरे पेपर में आपको आपका रोल नंबर, ERO नंबर, जगह जगह रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने होते हैं। कई को तो सर्कल भी करने होते हैं OMR जैसे बॉक्स में। तो प्लीज प्रिसाइजली वो काम करेंगे। ठीक है सर, मतलब अगर 15 मिनट मिलता है बाई चांस तो वो इसमें पहले जाता है। ठीक है सर, मतलब सर जिनको वो 10% लोग को नहीं मिल रहा है उनका तो मेन टाइम से भी ये जा रहा है। हाँ। दूसरा बात सुनेंगे। तीसरा बात, इसके बाद क्या होता है, इन्विजिलेटर एक राउंड मारता है ड्यूरिंग योर एग्जाम। ये बात भी अविनाश भैया ने बताया, तो पता नहीं, मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा लास्ट में आप बताएंगे कौन सा पॉइंट आपको पहले से नहीं पता था। इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द एग्जाम मूव करता है, जो एक स्टिकर बार कोड आपके कॉपी में चिपकाता है, और वो बार कोड चिपका के वो एक छोटे से चिट में, आपका पेपर आपको मालूम है इस फॉर्मेट का होता है, ऐसे होता है आपका पेपर। फर्स्ट पेज जहां आप अपना डिटेल्स भर रहे होते हैं, यहां गाइडलाइंस लिखी हुई होती है और यहां कुछ लिखा हुआ होता है। आपका स्पेसिफिक बार कोड यहां चिपकता है और यहां चिपकता है, और ये फाड़ दिया जाता है चेकिंग से पहले। ये वाला पार्ट ICAI रख लेता है, और ये पूरा पेपर इतना सा काट के और अंदर का सब चेकर को मिलता है। चेकर जैसी चेकर पेज चेक करके वापस देता है, बार कोड से बार कोड मिलाया जाता है और उससे आइडेंटिफाई होता है ये आपका पेपर।
तो ये बार कोड चिपकाने के लिए भी टीचर आपको पकड़ा देता है, बोला उतारो चिपकाओ। फिर इन्सुलेटर घूमता है आपका उसी समय साइन करने के लिए, आपके एडमिट कार्ड में साइन करने के लिए कि हाँ आपने आज एग्जाम देने आए थे आप। ये सब तो करना ही पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। अगर पेपर हो 100 मार्क का, अगर पेपर 70-30 का है, बताओ मतलब क्या, बताओ मतलब क्या, सब कोई बताएंगे मतलब क्या। 70-30 का पेपर है मतलब क्या। वी आर गिविंग गुरु ज्ञान नंबर 2, 70-30 का है मतलब क्या सर? 70-30 का है मतलब 30 वाला जो MCQ पेपर्स हैं, लॉ, ऑडिट, टैक्स, EISM, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो और एक मेहनत करना पड़ता है। OMR शीट में भी डिटेल्स भरने होते हैं और उसके बाद उन सबको सर्कल। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है। पॉइंट नंबर 5, इफ द पेपर इज ऑफ MCQ टाइप, क्योंकि 70 मार्क वाले के लिए ये काम तो ऊपर वाला करना ही है, ये 30 मार्क्स के लिए और एक काम करना, पहला। दूसरा, आपको ध्यान रखना है आपका MCQ का क्वेश्चन पेपर आपको रिटर्न करना है। मैंने अभी इस टर्म में 3 बच्चों को सुना, उन्होंने मेरे को 4 बार बोला भैया मैं पेपर घर ले आया। मैंने मेम पेपर के साथ MCQ पेपर, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट नहीं, क्वेश्चन पेपर घर ले आया। बहुत बड़ा ये हैवी मिस्टेक होता है। इन्सुलेटर भी ध्यान नहीं देता, लेते वक्त MCQ का क्वेश्चन पेपर छोड़ देता है। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना है लास्ट में कि MCQ का क्वेश्चन पेपर बैक देना है। ठीक है सर, मजा तो अभी बचा है। पॉइंट नंबर 6, कई पेपर आपके 2 भाग में ब्रेक्ड है, A और B, पेपर A पेपर B, जैसे DT IDT, जैसे EIS और SM। सर FME को भी तो A B है, बट उसका पेपर साथ में आता है, लकीली। तो ये तो 2 पेपर हो गए। तो मतलब ये जो 70 नंबर का मेहनत यहां किए थे, यहां 2 बार आंसर शीट में करना होता। लो डबल हो गया ये वाला मेहनत, 2, 3, 4 इन सब पेपर में। 15 मिनट में यही कर लो, बहुत नहीं है। पेपर तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, रीडिंग टाइम किस बात का। गाली देने का मन नहीं कर रहा है सर, खूब गाली मन में आ रहा है। बताइए क्या क्या पॉइंट आपको नया मिला आज, कि भैया ये पॉइंट नहीं पता था, ये पॉइंट नहीं पता था। तो जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, प्लीज मद्देनजर रखते हुए ये एग्जाम पे ध्यान दीजिएगा। यही तो मैंने मिथ का बात किया। किन किन के लिए नया नया पॉइंट आया। ओके, पॉइंट नंबर 6 न्यू टू यू ऑल, कि भैया 2 पार्ट में पेपर ब्रेक होता है, तो 2 बार डिटेल्स भरना है, 2 आंसर शीट रहता है। MCQ अलग। हाँ, अनुष्ठा बोली भैया 3 नंबर पॉइंट हमें नहीं पता था, बार कोड वाला। सर क्वेश्चन पेपर वापस देने वाला 5। ये CBSE एग्जाम चल रहा है राजन। बिल्कुल, मैं बोला ना मैं कुछ तो नया बताऊंगा, आप चिंता मत करो। ये गुरु ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए।
तो बच्चा लोग, जो आपका एक माइंड में फ्रेमवर्क रहता है ना कि भैया हम लोग 15 मिनट में एक सम्स कर देंगे, नो डाउट हम लोग भी बताते वक्त यही बोलते थे, बट अभी आपको एग्जाम से पहले ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। देखो क्या होता है, फर्स्ट एग्जाम अकाउंट्स का होता है, उसमें आपका क्या होता है ना, वो एक वो होता है ना पहला बार है, पहली बार है, तो आप बहुत स्लो जाते हैं। तो और पहला बार होता है तो आप कुछ गलतियां भी एकदम धीरे धीरे करते हैं, ये छूट नहीं जाए, वो छूट नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए। तो ये सब बात बहुत मद्देनजर रखते हुए काम करना। पहला, ये 15 मिनट का काम बता रहा हूं, अभी एडमिन वर्क खत्म नहीं हुआ, सुनो अभी मेरी बात। ये जो काम आपको करना है, और टीचर पेपर बांटते बांटते भी टाइम लगाता है, सोचो आप कितना प्रॉब्लम्स है आपके साथ। तो फर्स्ट एग्जाम में तो आप सच में पैनिक हो जाएंगे कि यार ये करे कि पेपर पढ़े। तो आप पहला एग्जाम में प्लीज अकाउंट्स में मेरे तरफ से टिप, गुरु ज्ञान तो अब आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम बताया, सर सॉल्यूशन तो बताइए। सॉल्यूशन नंबर 1, इन फर्स्ट एग्जाम अकाउंट्स यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट अबाउट 3 आवर्स, करेक्ट, राइट और रॉन्ग? आप अकाउंट्स में एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहते हैं कि 3 घंटे में आप पेपर कर देंगे, तो प्लीज उसका 15 मिनट आप ये सब चीज में एकदम कंसंट्रेट करेंगे, ताकि आगे के पेपर्स में जहां टाइम चाहिए वहां आपका लर्निंग कर्व आ जाए, आपको टाइम ना लगे, आप फटाफट काम कर लो। आपको ये नो हाउ याद रहे कि हर एग्जाम में ये करना है भाई, कहीं में डबल वार करना है। फर्स्ट टाइप का पेपर अकाउंट्स में ऐसा होगा, याद रखवाना। मेरे को एक पॉइंट और बचा है, ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा कि अकाउंट्स के एग्जाम में फुल टाइम लेके काम करेंगे। 15 मिनट में रीडिंग टाइम साइड हटा दो। आई थिंक एंड यू ऑल ऑल्सो नो कि भैया अकाउंट्स में 3 घंटा फिर भी मैनेजेबल है, फिर भी मैनेजेबल है। मैं ये नहीं बोलता हाँ है ही, फिर भी मैनेजेबल एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। करेक्ट, ओके सर। तो अपने को ध्यान रखना है ये बात कि अकाउंट्स के एग्जाम में अपने को ये सब पॉइंट्स पे ट्रिगर करके रखना है। नेक्स्ट एग्जाम लॉ में एमसीक्यू वाला पेपर पहली बार आ रहा होगा आपका, तो उसमें ध्यान रखना एमसीक्यू पेपर में कैसे काम करना है। तो उस पेपर में आपको 70 नंबर में टाइम नहीं लगना चाहिए डिटेल्स भरने में, बट वो एमसीक्यू वाला में ध्यान देना है। थर्ड एग्जाम कॉस्ट में अगेन अकाउंट जैसा है, तो टाइम बचेगा, और इसमें टाइम चाहिए पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉस्ट का पेपर इज कॉल्ड द लेंथीएस्ट पेपर इन ग्रुप 1। टैक्स से भी लेंथी कॉस्ट का पेपर होता है। सबसे ज्यादा लोग कॉस्ट में यही बोल के आते हैं भैया अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आता नहीं था, नहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाए टाइम की वजह से। सम्स ये बड़े बड़े 3-3 पन्ने तक चले जाते हैं उनके। डन। तो कॉस्ट के एग्जाम में लर्निंग कर्व आ जाएगा। फोर्थ पेपर टैक्स ग्रुप 1 का जब आप देने जाओगे तो आपको 3 पेपर मिलेगा, एमसीक्यू अलग और पार्ट ए अलग, डीटी पार्ट बी अलग, आईडीटी। तो उसमें तो ट्रिपल मेहनत है, और आपको टाइम चाहिए टैक्स के पेपर में, तो एकदम आराम से बाबू लोग। अब आप बहुत अच्छा सीख चुके हो 3 पेपर में कि ये डिटेल्स कैसे भरना, तो एकदम फटाफट भरना। डन एवरीबॉडी? अब सिंस ग्रुप 1 के सारे एग्जाम में ऑलमोस्ट आपने सारे ट्रिक्स सीख लिए, तो जो लोग ग्रुप 2 देने जाएंगे साथ साथ, या ग्रुप 2 देने जा रहे हैं, वो ग्रुप 1 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे पहले एग्जाम्स में, और जो लोग ग्रुप 2 देने जाओगे ग्रुप 1 के साथ साथ, उनका ग्रुप 1 में आ गया होगा तरीका। डन। एक पॉइंट और बचा है, कंप्लीट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। क्या भैया? ड्यूरिंग द एग्जाम आपको जो मैंने फर्स्ट पन्ना दिखाया था ना आपका, एक जो आपको मैंने फर्स्ट पन्ना दिखाया था ना,
नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू पेपर। ये जो फर्स्ट पेपर मैंने आपको दिखाया था ना, इधर एक बॉक्स रहता है जहां लिखा हुआ रहता है 1 का A B C D, ऐसे 2 का A B, ऐसे 3 का एंड सो ऑन। आप जो पे सम्स अटेम्प्ट करते हो, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको यहां आके एक बॉक्स, चेक बॉक्स रहता है और उसको आपको टिक करना पड़ता है। ये 80% बच्चे भूल जाते हैं करना। क्या सर इसके वजह से नंबर कटता है, क्या इसके वजह से कुछ होता है? देखो, सिंस 80% बच्चे करना भूल जाते हैं तो टीचर भी थोड़े लीनियंट होते हैं इस पॉइंट को लेके कि ठीक है बच्चे भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट फिर भी ध्यान रखना कि ये काम आप भूलो नहीं, नेग्लेक्ट मत करना इस बात को, क्योंकि यहां से जज करता है टीचर पहली बार आपको। पता है कैसे? उसके पास जब पेपर पहुंचता है उसके पास सबसे पहला पेज ये दिखता है और उसमें उसको अगर टिक दिखता है एक क्वेश्चन में, फिर सपोज 3 में, और फिर आपने किया ही नहीं, भूल गया, 2 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपको नहीं आता था, आपने एनी वाले में छोड़ दिया और फिर आप करना भूल गए हड़बड़ी में, तो उसको क्या लगेगा बताओ? जब वो पहली बार पेपर देखेगा उसको क्या लगेगा बताओ? बेकार स्टूडेंट है, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अंदर, कौन इसका पेपर चेक करेगा? फटाफट फटाफट कर देगा, या उस मेंटेलिटी के साथ स्टार्ट करेगा कि यार इसका तो क्या ही होगा पेपर। बिल्कुल अनुष्ठा। गुड मॉर्निंग दिवेश। क्या सबको ये लास्ट पॉइंट भी क्लियर हुआ? प्लीज ये सब बातें भी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट रिवीजन है। चलो, आई थिंक दिस मच फॉर द गुरु ज्ञान 2। होपफुली आपके लिए ये वर्थफुल रहा हो और अब आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो रीडिंग टाइम इज एडमिन टाइम। आइए।